हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। मेरी यहां पे ये कोशिश होती है कि आपको आ, कुछ शेयर के बारे में बताया जाए, उनका एनालिसिस करके आपको डिटेल एनालिसिस बताया जाए, जिससे कई बार आप जो है अपने रूटीन वर्क्स में इतने बिजी होते हैं कि यू डोंट गेट टाइम। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ शेयर पे एनालिसिस करूं और उसको जो है यूट्यूब पे अपलोड करूं। आप अपने मतलब वो जो डिटेल्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ उस पर आप अपना रिसर्च करें। अगर आपको समझ में आता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं समझ में आता है दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। ये आपका बस एक ये जो अप्रोच है चेक करने का किसी शेयर की क्वालिटी, किसी शेयर के फंडामेंटल्स, ये आपको बस हेल्प करता है दोस्तों। बाकी हमारा कोई और मोटिव नहीं है, आपको मोटिव मतलब आपको केवल एजुकेट करना हमारा एक मोटिव है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूं दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, उससे पहले आपको पता है कि मार्केट में आज भी करेक्शन आई है। तो मार्केट में आपको पैनिक नहीं करना दोस्तों। मार्केट में मैंने पीरामल लिया हुआ है, आपको पता है 115 रुपये बढ़ा भी, उस पर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है। बट इट डजंट मीन कि आप ऐसे पैनिक आपको आते रहेंगे। अब अडानी ग्रुप में एक न्यूज़ आ गई है कि जी यूएसए में जो है जो अटर्नी है वो जो है उसमें मतलब जो इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनसे पूछा जा रहा है कि भैया आपको ऐसी क्या न्यूज़ मिल गई है कि आप अडानी ग्रुप की कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, जबकि हिंडनबर्ग की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है। तो वो जैसे भारत में सेबी है वहीं पे वो भी काम कर रहे हैं, बट उनकी जो क्वेश्चन पूछने की जो मतलब आर्ट कह लो, कुछ भी कह लो, वो बहुत तगड़ी है दोस्तों, और वो जल्दी से छोड़ने वाले नहीं है अभी अडानी ग्रुप को। तो जिस वजह से अडानी ग्रुप से आप थोड़ा सा अभी दूर रह सकते हैं, क्योंकि अडानी का जो अभी एक स्टॉक है अडानी गैस, वो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी इतना नीचे नहीं गया था जितना वो आज नीचे चला गया है। तो वीडियो आप दोस्तों एंड तक देखें, आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो और जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगेगा, आई होप सो। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस शेयर की। अब दोस्तों इस कंपनी ने जो अपना एसोसिएशन है वो स्टार्ट किया था 1990 में पेप्सिको के साथ, और ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है बेवरेज इंडस्ट्री में भारत के अंदर, और भी कंट्री में इनका जो बिजनेस है वो एक्सपेंड है। तो पहले हम बात करते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये इंडिया, श्रीलंका और नेपाल के अंदर है कंपनी, और अच्छा एक्सपेंशन प्लान है। अगर मैं बात करूं तो ये आरजे ग्रुप की एक कंपनी है, रविकांत जयपुरिया की एक और कंपनी है जिस पे डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों। इस कंपनी ने भर भर के रिटर्न दिया इन्वेस्टर को, भर भर के। मैंने भी पास्ट में अपॉर्चुनिटी मिस करी है, लेकिन मैं इस बार दोनों हाथों से कोशिश कर रहा हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश है। ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है आपको, आप अपना एनालिसिस अपने लेवल पे करेंगे दोस्तों। मैं जस्ट आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा इसके, और इसका क्या बिजनेस मॉडल है दोस्तों। कई बार अगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है अगर, तो इट मीन्स वो उसके फाइनेंशियल्स को भी सुधार सकता है, आज नहीं तो कल। यही आपको चेक करना है, नाम सुन के शेयर का नहीं जाना है। अगर आपको शेयर का नाम सुन के ही जाना होता तो इट मीन्स मेरे को वीडियो बनाने कोई फायदा नहीं है, मैं शॉर्ट्स बनाता और उसमें नाम बोलता और बस। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो 1990 में इन्होंने पेप्सिको के साथ अपना जो एसोसिएशन स्टार्ट किया। उसके बाद ये बेवरेज इंडस्ट्री में लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी, जैसा मैंने आपको बोला। तो ये जो है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं। उसके बाद पैकेजिंग वाटर्स। तो पैकेजिंग वाटर्स में इनका जो है अगर मैं बात करूं तो वो है आपका एक्वाफिना। एक्वाफिना जो वाटर है वो पेप्सिको वालों का है। और अगर मैं इनकी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं तो दोस्तों आपको पता होगा यूथ जो है ना इस टाइम पे, जो स्टिंग है एनर्जी ड्रिंक, और इनका एक और प्रोडक्ट है गैटोरेड, वो दोस्तों आने वाले समय में ज़्यादा आउटलेट्स पे मिलेगा अभी। और कंपनी का जो वो नीश प्रोडक्ट है वो आने वाले समय में मार्केट कैप्चर करता हुआ दिखता मिलेगा आपको। अभी वो दिख नहीं रहा होगा आउटलेट्स पे लोकल, लेकिन वो आने वाले समय में दिखेगा। तो कंपनी ये कहती है, कंपनी के बयानबाजी हैं। अगर आप एनालिस्ट और जो कॉन्फ्रेंस अर्निंग कॉल होती है उसमें ये रविकांत जयपुरिया जी की साइड से आया है कि वो आने वाले समय में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर मार्जिन अच्छा है, वो उसमें उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। और महाराष्ट्र और यूपी में भी उन्होंने एक प्लांट खोलने का मतलब सेटअप लगा दिया है। वो थोड़े दिनों में वो प्लांट भी जो है मतलब कमीशन कर दिया जाएगा और वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है दैट इज़ 85%। अगर मैं FY22 की बात करूँ तो मेजोरिटी में रेवेन्यू 85% इंडिया, श्रीलंका, नेपाल से आता है। उसके बाद ये 3 कंट्रीज़ में और है इनकी जो लोकेशन है, दैट इज़ अफ्रीका में मोरक्को, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, वहाँ पे भी है। वहाँ पे 15% का रेवेन्यू आया FY22 के अंदर दोस्तों। तो अगर हम, ये तो हो गया बिजनेस मॉडल की ऐसे ऐसे है। उसके बाद हम बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो दोस्तों बहुत स्ट्रांग है बेवरेज मतलब इंडस्ट्री में, इसका वरुण बेवरेज का।
तो दोस्तों ये अर्बन, सेमी अर्बन और उसके बाद रूरल मार्केट कैप्चर करते चले जा रहे हैं। आप गांव साइड में भी जाओ, अभी मैं रिसेंटली होके आया हूँ, वहां पे माउंटेन ड्यू जो है, जो किसान हैं वो ऐसा करते हैं, मुझे लगता है थके हारे आते हैं और बस वो इस पे ही गिर जाते हैं माउंटेन ड्यू के ऊपर। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मार्केट है इसकी। अब हम बात करते हैं कि 37 स्टेट्स ऑफ 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनकी इंडिया के अंदर, और 6 जो है वो इंटरनेशनल फैसिलिटीज हैं। अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं तो 110 ओन्ड डिपोट्स हैं इनके, 2500 ओन्ड व्हीकल हैं, और जो करंटली इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वीजी कूलर की, वीजी कूलर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होता है। आप नॉर्मल फ्रिज लेते हैं, नॉर्मल जो फ्रिज होता है वो एक नॉर्मल फ्रिज होता है, और जो वीजी कूलर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप जब भी कोई जो जिसकी भी शॉप पे आप गए हैं, वहां से जब आप उसको निकालोगे ना प्रोडक्ट, तो वो आपको बाहर से दिख रहा है, आपको पता है कि वो कहाँ पे रखा हुआ है, पेप्सी कहाँ है, स्टिंग कहाँ है, मिरिंडा कहाँ है, 7 अप कहाँ है। तो इट मीन्स आप उसको ईजिली निकाल लेते हैं, उसमें गैस वगैरह भी बाहर नहीं निकलती और टाइम भी कंज्यूम कम होता है। दैट्स वाई वीजी कूलर इन्होंने इंस्टॉल्ड किए हुए हैं, और उसकी जो काउंट है नंबर्स, वो 9,25,000 उन्होंने इंस्टॉल्ड कर दिए दोस्तों अभी तक। तो दैट इज अ गुड पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेल्स वॉल्यूम का। तो दोस्तों जो इनका बेवरेज इंडस्ट्री में जैसे ये हैं, तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें आ जाता है आपका पेप्सी आ जाता है, ब्लैक पेप्सी आ जाता है, मिरिंडा आ जाता है, 7 अप आ जाता है, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक्स है, तो उसमें जो आपका मैंने आपको बताया स्टिंग है, और गैटोरेड अभी एक बिजनेस है इनका, वो प्रोडक्ट है वो भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से इनके पास फाइनेंशियल ईयर 22 में 70% का रेवेन्यू आया। मींस दैट इज जो ज़्यादातर बिजनेस है वो वहीं से आता है। उसके बाद बात हम करें ड्रिंकिंग वाटर, जो 23% वहां से आता है। ड्रिंकिंग वाटर मैं आपको बता चुका हूँ, उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज एक्वाफिना। और हम बात करें तो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जो रेस्ट प्रोडक्ट है बाकी, वहां से इनका 7% का रेवेन्यू आता है, जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं इनके। ट्रॉपिकाना हो गया जैसे दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं तो आपको क्या है, मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो सेटअप करनी पड़ती है, अदरवाइज वो जॉब वर्कर से आप काम करवाते हैं। तो इन्होंने क्या है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो पॉलिसी अपनाई हुई है। इसमें क्या होता है, आप इन हाउस ही माल बनाते हैं, तो जिससे आपको जो है बाहर से ट्रांसपोर्टेशन लाना, कहीं से रॉ मटेरियल मंगवाना, वो थोड़ा सा कॉस्ट, यहाँ जाना वहाँ जाना, वो बच जाता है दोस्तों। तो इसमें ये जो है प्लास्टिक क्रेट है, श्रिंकिंग रैप्स हैं, फिल्म्स हैं, और कोरुगेटेड पैड्स हैं, ये सब जो है, ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वहाँ पे ये सब जो है मतलब प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज इनकी बनाने की। अब इन्होंने क्या है कि जो इन्होंने एक कंपनी में स्टेक भी ले रखी है, दैट इज 55% की। 35% इनडायरेक्टली स्टेक है, और 20% की डायरेक्टली स्टेक ले रखी है इन्होंने। और ये जो कंपनी है इसका नाम है ल्यूनार मेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये दोस्तों बनाती है पीईटी। अब मैं आपको बताता हूँ पीईटी बोटल्स क्या होता है दोस्तों। भारत में नहीं, दुनिया में अगर कोई भी प्लास्टिक बोतल है तो इट मीन्स वो पेट का यूज करके ही बनती है। उसको कहते हैं हम पॉलीएथिलीन टेरोफिथालेट। दैट इज समथिंग मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ इसको पर्टिकुलर वर्ड को। तो ये जो पीईटी है ये प्रोड्यूस किया जाता है इन्होंने एक कंपनी के साथ, और उसमें 100% रिसाइकलिंग करने के लिए इन्होंने कंपनी से एग्रीमेंट किया है, जिस कंपनी का नाम है जेम एनवायरो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या है, जो प्लास्टिक है जो पीईटी से बनती है उसको रिसाइकिल करती है 100% दोस्तों। तो इट मीन्स जो इनका एक्सपेंसेस हो रहा है प्लास्टिक बोतल बनाने में, जैसे ये बॉटलिंग कंपनी है पेप्सिको की, तो वहां पे ये पैसा सेव कर लेते हैं यहाँ से। अब दोस्तों मैं बात करूं तो इनका स्ट्रॉन्ग पेप्सिको के साथ रिलेशन है। इन्होंने 2019 में जो है, अगर मैं बात करूं तो बॉटलिंग की जो बात थी 7 स्टेट्स में फुटप्रिंट दिया था 2019 में दोस्तों। इसका एक ही रीज़न है कि पेप्सिको नहीं चाहते कि इतना बड़ा सेटअप खोले, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले। तो उनको ऐसा लगा कि उनका स्नैक्स का बिजनेस है, वो उसी पे मेन फोकस कर रहे हैं, जो कुरकुरे वगैरह है। अदरवाइज उन्होंने इसी वजह से वरुण बेवरेज को दे दिया। वरुण बेवरेज के पास वो कैपेसिटी है कि वो जो है बिहार में, मध्य प्रदेश में प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं, सेटअप इंस्टॉल करे जा रहे हैं, भविष्य बहुत सिक्योर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इनके कैपेक्स प्लान की बात करूं, कैपेक्स यू अंडरस्टैंड कि कैपेक्स मींस होता है कि कंपनी ने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो दोस्तों 15,000 मिलियन का एक्सपेंडिचर था करंट ईयर FY23 में। तो अभी तो फाइनेंशियल ईयर मतलब हम 23-24 में आ गए, लेकिन 23 जो था उसमें 15,000 मिलियन मतलब 15,000 मिलियन का जो है इंडियन रुपी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कैपेक्स प्लान था दोस्तों। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है। अगर मैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करूँ कंपाउंडेड 10 ईयर्स की, तो दोस्तों वो जो है वो 22% की है दोस्तों। और अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ
दोस्तों दैट इज़ 51%, 10 ईयर्स का 51% की CAGR। दोस्तों इट्स नॉट दैट मच इजी। मतलब जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं लिटरली आपको पैसा बना के देगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर मैं सेल्स की बात करूं 2012 के अंदर 1800 करोड़ की सेल्स थी दोस्तों, और 2021 में ये 14,239 करोड़ की सेल हो गई। तो 18 करोड़ की सेल से लेके 10 सालों में 12 से 21 अगर मैं मानूं तो वहाँ वो 9-10 साल ही हो गए, 14,239 करोड़ की ऑलमोस्ट जो है 8 टाइम्स जो है सेल्स बढ़ गई। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो दोस्तों वो 2012 में 25 करोड़ का था केवल, और दैट बिकेम 1550 करोड़ का प्रॉफिट दोस्तों। तो ये है पोटेंशियल वरुण बेवरेज की दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कुछ फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप में आपको बताना चाहूंगा, मार्केट कैप जो है इसकी वो 99,500 करोड़ की है इस टाइम पे। अभी 1 लाख भी थी, बट शेयर में आज करेक्शन हुआ जिसकी वजह से मार्केट कैप डाउन है। अगर मैं बात करूं कंपनी के पीई की तो 59 का पीई है। अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रीमियम पे है, क्योंकि जिस बिजनेस मॉडल में आपको पता है पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, स्टिंग और ट्रॉपिकाना, इस तरीके की जो रेंज है प्रोडक्ट्स की, क्रीम बेल, दैट इज सो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम बात करते हैं ROCE की, वो 27% का है, और ROE की बात करें तो वो 33% का है दोस्तों। तो ये जो ROCE है और ये जो ROE है, फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। फाइनेंशियली देयर इज नो डाउट। जिस तरीके के एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं कंपनी के, रविकांत जयपुरिया जो है RJ ग्रुप, मतलब बहुत बहुत स्ट्रांग होल्ड है उनका इस बिजनेस में, और वो आज से नहीं कर रहे। अगर आप समझ सकते हैं कि 1990 से अगर इन्होंने एसोसिएट किया था पेप्सिको के साथ, और आज भी जो है ऑलमोस्ट 33 सालों के बाद वो एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, उनसे अभी भी एसोसिएट हैं और बिजनेस बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो इट मीन्स जो बॉन्ड है दैट इज सो लॉन्ग, और आने वाली अभी तो स्टोरी बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि इस टाइम पे ये ट्रॉपिकाना और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इन पे उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है, अभी इनकी एनालिस्ट मीटिंग सुनोगे आप, तो इनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और ट्रॉपिकाना है उसमें इनके मार्जिन ज़्यादा हैं दोस्तों। और ये प्लांट सेटअप इन्होंने कर दिए हैं बिहार के अंदर, मतलब इसमें यूपी के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। और इनका ये कहना है कि ये एक ही मशीन से दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इट मीन्स अगर ओवरनाइट भी कोई मतलब सप्लाई करना है प्रोडक्ट, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो गैटोरेड है, तो जो गैटोरेड ब्रांड है दोस्तों, ये जो है एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग की तरह, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसकी नीश है मार्केट में। आने वाले समय में इसके आउटलेट्स आपको भारत के अंदर और अक्रॉस द ग्लोब, जो भी मतलब अक्रॉस द ग्लोब तो नहीं बोलूँगा, जहाँ जहाँ इनका एक्सपेंशन प्लान है वहाँ वहाँ आपको ये दिखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से जो अग्रेसिवली जो कैपेक्स करते हैं ना दोस्तों, आई लाइक दोज कंपनीज, क्योंकि वो कैपेक्स कर रही है तो इट मीन्स वो इन्वेस्ट कर रही है, और बिजनेस भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, ROC भी इंटैक्ट है। तो व्हाट मोर डू यू वांट। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, प्रमोटर की होल्डिंग 64% की है। FIIs की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 25% की है दोस्तों। इन्होंने जो FIIs ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। अगर आप FMCG की कंपनीज को पिक करोगे तो ज़्यादातर इन्होंने होल्डिंग FIIs ने इस FMCG कंपनी में बढ़ाई है। बीट HUL, बीट डाबर इंडिया, बीट टाटा कंज्यूमर, इतनी होल्डिंग वो वहाँ पे नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनेस जो है, जैसे आप देखोगे आपके घर पे कोई भी गेस्ट आता है, उसका अगर आप हॉस्पिटैलिटी दिखाना चाहते हो तो आप उसका स्वागत माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस है, स्टिंग है, मिरिंडा है, 7 अप, इसी से करते हैं दोस्तों। ये एक ट्रेंड है इस टाइम पे, तो सेल्स वहीं से बढ़ रही है। और इस टाइम पे जैसे एल नीनो है, गर्मी आएगी ज़्यादा, तो इनकी सेल बढ़ने वाली है दोस्तों। तो मैंने आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग बताई 64% की, FIIs की होल्डिंग बताई 25-26% की है, DIIs की 3.67% की, और पब्लिक की होल्डिंग जो है दैट इज 6.41। तो इट मीन्स आप ये एनालिसिस करेंगे कि DIIs और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 10% के आसपास की, अदरवाइज प्रमोटर और FIIs ने दबोचे हुए हैं इसमें, मतलब मेनली स्टेक उन्हीं की है दोस्तों। तो ये कंपनी आने वाले भविष्य में अच्छा कर सकती है। किसी भी तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको बिजनेस मॉडल बता दिया है। इसमें स्प्लिट या बोनस आता है, तो दोस्तों जब स्प्लिट या बोनस होता है तो उसी रेशियो में शेयर डिवाइड हो जाते हैं। तो जो है अगर जिस मतलब अभी जैसे 1-1 का स्प्लिट किया है, 1:1 के रेशियो में दिया है, तो इट मीन जिसके पास शेयर 200 थे अब उसके पास 200 हो गए, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जब उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लगेगा। तो वो क्या है, वो थोड़ा सा क्वांटिटी बेचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो कहीं से भी पैसा हमारा था ही नहीं, ये तो कंपनी ने दे दिया एक्स्ट्रा। तो वो सेल देते, जब उसमें सेल आती है तो दोस्तों फिर थोड़ा सप्लाई क्रिएट होती है, इसकी वजह से शेयर डाउन जाता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है,
लेकिन आने वाला भविष्य इंटैक्ट है। हमेशा 1400, 1500, 1600 रुपये के पास कंपनी जो है बोनस या स्प्लिट कर देती है दोस्तों। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को रेफर करें दोस्तों। और इससे ही मैं मोटिवेट होता हूँ, इसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। ये सब आप ही का प्यार है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।